वही तो एक्सप्लेन कर दो, सुन लोगे तो। देखो आज का टॉपिक आपका है साउथ इंडिया का हिस्ट्री। आपने पढ़ा नॉर्थ इंडिया पढ़ लिया था ना, उत्तर भारत पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का टॉपिक जो है थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, मगध पढ़ाया था। ठीक, हिस्ट्री का आपका चल रहा है ना सुकेश भाई? जैसे आवाज नहीं, मैंने कहाँ स्टार्ट किया था? पाषाण काल से, पाषाण काल करवाया था ना, स्टोन एज। ठीक, पाषाण काल के बाद क्या पढ़ाया था आपको? हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बाद हड़प्पा के अंदर ही मोहनजोदारो है। इसके बाद वैदिक पीरियड पढ़ाया था। इसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, जनपद पढ़ाया था। 16 जनपद में से मेन आपका मगध था। टोटल मगध का टॉपिक हो गया, 7 टॉपिक हो गया था। लास्ट का बचा था सातवाहन। अब जो सातवाहन थे उसका जो शासक था गौतमी पुष्य सातकर्णी, वो सबसे प्रतापी शासक था, मतलब एक तरह से पावरफुल शासक रूलर था। ठीक, अब सातवाहन के बाद सातवाहन के सामंत, सामंती व्यवस्था क्या थी बताया था आप लोगों को? फेडरल सिस्टम था ना। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि मान लो कि मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मैंने एक सिस्टम शुरू किया, तो सातवाहनों ने एक नियम बनाया सिस्टमेटिक रूप से कि जो भी लोग हमारे यहाँ काम करेंगे उन्हें मैं क्या दूंगा? लैंड दूंगा। मतलब वर्करों को जो काम करने बदले आज के टाइम में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उस टाइम पे सेवा के बदले में लैंड दी जाती थी, भूमि, भूमिदान की, लैंड डोनेट की प्रथा, इस सिस्टम था। इस सिस्टम का फायदा किसे हुआ? गुप्त डायनेस्टी को। तो गुप्ता अभी अब नॉर्थ में है, हम पढ़ रहे हैं अभी साउथ में। ठीक, ये खत्म होगा आपका गुप्ता आ जाएगा। ठीक, तो साउथ में ये जो है आपका पांडे, चोलाज और चेर। ठीक, इसका जो समय था, टाइम पीरियड था, काफी लंबा नहीं था, लेकिन 100 से 250 तक रहा था। कोई कहते हैं कि जिसमें आपका सबसे मेन आपका था चोलाज। चोला का टाइम पीरियड आपका लगभग 1000 जो ईस्वी है, बीसी है, 80 है, उसके बीच में इसका रहा था। इसका एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे जब मिडिवल ले जाएगा ना, तब पढ़ेंगे इसका टॉपिक, जिनमें आपका पल्लव हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, ठीक, फिर चोलाज हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं इनमें से आपको उतना ही बताऊंगा जितने आपके साउथ की हिस्ट्री में बताया गया है। ठीक, तो ये वही सामंत थे, किसके? सातवाहनों के। वही सामंत थे जिन्होंने अपने अपने राज्य जो है स्थापित किए थे। कहां पे? आपको देखो मैप में कर रखा मैंने, ये इंडिया का मैप है। पांडे का शासन कहा था तमिलनाडु में, ठीक, चोलाज का आंध्र प्रदेश में, और चेर का कहां था? केरला में। इनमें सबसे मेन आपका था चोलाज, लेकिन पढ़ेंगे पहले पांडाज। ठीक, पांडे लोग जो थे, इनमें से चोलाज के बाद सबसे नंबर 1 पे पांडे आता था। पांडे के शासक जो रूलर थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ठीक, उससे पहले हम पढ़ते हैं संगम। संगम लिटरेचर क्या होता है? संगम साहित्य क्या है? ठीक, संगम लिटरेचर मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम में साउथ के भाग में, तमिलनाडु के एरिया में क्या हुआ था कि एक सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग थी आपकी तमिल भाषा में, लैंग्वेज उसकी तमिल थी। ठीक, संस्कृत में जो है संगम का अर्थ है सभा, एक तरह से मीटिंग आयोजन करना। और ये मीटिंग जो थे कवि, ऋषि मुनि कवि थे। मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 ऋषि मुनि थे, एक अगस्त्य और एक गौतम राहुगढ़। संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी 2 लोगों ने ली थी। नॉर्थ इंडिया में किसने ली थी? गौतम राहुगढ़ ने, और साउथ इंडिया में अगस्त ऋषि ने। ठीक, तो हम देखते हैं कि संगम काल में जो है 4 तरह के सभा हुए थे, मीटिंग हुई थी, 4 मीटिंग हुई थी, जिनमें आपका देखो स्थान दिया हुआ है 1st, 2nd और 3rd। मदुरई में पहला हुआ था, जिसके जो मेन अध्यक्ष थे, गुरु थे, वो कौन थे? अगस्त ऋषि थे। 2nd आपका कपाटपुरम में हुआ था, अगस्त ऋषि। और उत्तरी मदुरई में हुआ था आपका नक्कड़ी, इसके अध्यक्ष थे। और ये तीनों करवाए किसने? तो पांडे शासकों ने। करवाने वाला जो रूलर था कौन था? पांडे रूलर। ठीक, पांडे शासक बहुत खतरनाक था। इसने श्रीलंका पर अटैक किया। श्रीलंका पर अटैक करने के बाद इन्होंने 5 शासकों को एक बार में हराया था। ठीक, जिनमें चोल भी था, चेर भी था, और आपके श्रीलंका शासक भी थे, और छोटे मोटे शासक थे। जिनमें से 5 ऐसे थे जो 5 को हराया किसने? पांड्यों ने। अंत में पांडवों की हार हो जाती है। पांडवों का अर्थ है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वंशज यही था। ठीक, एंशिएंट टाइम का। इनमें त्योहारों का शहर मदुरई जिसे कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि तमिलनाडु के अंदर
या पांडे टाइम में जो त्योहारों का शहर था वो कौन सा था? मदुरई। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर, फेमस मंदिर है आपका, टेम्पल जो है मीनाक्षी मंदिर फेमस है मदुरई में। समाज इसका जो था, समाज सोसाइटी जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। जैसे मैंने बताया आपको, हड़प्पा माता का वंश नाम चलता था, इसके अलावा सातवाहन, इसके अलावा ये पांडे। तो पांडे में जो समाज था वो माता के नाम पर चलता था। ठीक, शासन की जिम्मेदारी माता नहीं थी, बल्कि शासन करता था पुरुष, लेकिन जो नाम था वो वंशागुण जो था वो किसका था? आपका माता का था। व्यवसाय उनका मोतियों का व्यापार था। मोती मतलब पता क्या होता है? जो पहनते हैं, ठीक, शिल्प होते हैं। इसके अलावा इनका जो ट्रेड था वो रोम से था। रोम के उस टाइम के शासक अगस्टस, जिन्होंने पढ़ी होगी 11th क्लास में हिस्ट्री, उनको पता होगा अगस्टस जो था रोम का सबसे पावरफुल रूलर था। 27 BC में उसने एक स्टेट बनाया था जिसे प्रिंसिपेट कहते हैं। ये जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक, सबसे अच्छा शासक और कम उम्र में ही इन्होंने अपने रोम का काफी ज्यादा ही डेवलपमेंट किया था। तो उसके साथ पांड्यों की अच्छी खासी जानकारी, मतलब संबंध उनके साथ अच्छे थे। इसके अलावा युद्ध श्रीलंका से किया था प्रतापी शासक इनके नेडू जेलियन है। इनमें से यही आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा इनका जो प्रतीक चिन्ह था, जैसे हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है ना, तो इनका क्या था? मछली। हमारा अशोक चक्र है, उनका मछली था। इसके अलावा इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई। क्वेश्चन आपके लिमिटेड आएंगे इनसे। अगर आपने जीडी एग्जाम दिया, जीडी का, दिल्ली पुलिस का, तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। ठीक, फेमस त्योहार जो था वो कहाँ मनाते थे? मदुरई में। ठीक, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ठीक, इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई। इनके जो प्रतीक चिन्ह मछली। ठीक है, क्या इन्होंने श्रीलंका से युद्ध किया था? ठीक है, इनका मेन पॉइंट देख लिया आपने। अब इन तीनों काल के बारे में, इन तीनों टाइम वंश जो थे, इनके बारे में जानने का हमारे पास सोर्स है। 3 सोर्स है, जिनमें से 2 मेन आपका, एक मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई जो लिटरेचर बुक थी इंडिका, और एक अष्टध्यायी जिसे महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, ये व्याकरण है और ये आपका इंडिका। इनमें से बताया था आप लोगों को, इंडिका लिखने वाला कौन था? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्यों भेजा? तो पता है आपको कि युद्ध के मैदान में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। जब हरा दिया तो बेटी का क्या, हेलेना को, उससे प्यार हो गया उससे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध नहीं किया, बस शादी कर लिया, लेकर चला गया। अब एक बाप कैसे खुश रहेगा जिसके दामाद ने उसे युद्ध में हराया हो? तो उसने अपने बेटी की सेफ्टी के लिए अपना एक क्या भेजा? राजदूत भेजा। वो गया वहाँ पे, वहाँ से पता किया सब कुछ ठीक ठाक है। बाप को टेंशन होगी ना। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक भाई बिहार के बंदे दाल चावल खाने वाले, ठीक, और एक कहाँ पिज्जा बर्गर खाने वाले, को कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा ना, तो भेज दिया वहाँ पे। वहाँ रहकर उसने क्या किया, 5 साल रहा था वहाँ पे, और उसने वहाँ पे बुक लिखी थी इंडिका। उसने कहा कि इंडिया के अंदर 7 तरह के सोसाइटी के लोग हैं। ठीक, हमारे अदर अगर लिटरेचर की बात करोगे, बुक की बात करोगे, तो उसमें 5 ही तरह के वो है, क्या है, मतलब सोसाइटी में है। पहला आपका 4 है, एक आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, और एक लास्ट है 5 है। लेकिन उन्होंने 7 टाइप के बता दिया था। किसने? इंडिका में। उसी बुक में आपके इनके बारे में बताया गया है। अष्टाध्याय की रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्याय किसने लिखा था? तो महर्षि पाणिनि ने। और इंडिका की बुक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। कई बार लॉजिकल रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है चोलाज का। चोलाज जो था मेन रूप से कृषि करता था। इनका जो मेन काम था एग्रीकल्चर करना। और एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आपका ये जो एरिया था, आपका ये वाला एरिया, आपको पता होगा यहाँ से जो नदी बहती है वो क्या है? कावेरी, कृष्णा, और ये आपका कावेरी। ठीक, जो मोस्टली जो आपका ये बसा हुआ था, क्या नाम है, चोलाज का राज्य, वो कावेरी रिवर पे था। तो इनको नहर बनानी थी। और जब अब इतनी उपजाऊ भूमि थी, मान लो कि एक हाथी जहाँ रहता है ना, उसके लिए जितना घर बनाया जाता है घर, अब अगर उतने दूर में हाथी को हटा करके कृषि किया जाए तो लगभग 7 लोगों का भोजन जो है लगभग 2 साल तक कम नहीं होगा वहाँ पे। इतनी उपजाऊ भूमि थी। तो उन्होंने क्या किया? नहर बनाने की योजना सोची। तो नहर बनाने की चाहिए जेसीबी। अब जेसीबी उसके पास था नहीं, तो वो श्रीलंका से संपर्क किया। अब श्रीलंका के पास वहाँ जेसीबी होगा, उसने गया वहाँ पर युद्ध किया, और वहाँ से लगभग 10,000 लोगों को ले आया उठा करके, और नहर बनवा दिया। ठीक, तो श्रीलंका से 10,000 लोगों को लाने वाला शासक कौन सा था? तो आपका चोलाज का था। ये ऐसे शासक थे, इनकी जो शासन पीरियड थी वो 2 टाइम में बट गया था। क्या हुआ था? एक बार इस तो चला था शासन अच्छा खासा, चलने के बाद इनके ये भी क्या किया, भूमि को डोनेट करना शुरू किया।
दान दे दिया, भूमि खत्म हो गई। अब दिमाग ये लगाते हैं कि मैं राजा हूं, मैंने भूमि आप लोगों को दे दिया, मेरे पास कम हो गया, और आप में से कोई ऐसा शाना बन गया कि कहते नहीं है कि मेरी लाठी मुझे पीटे आकर के। ठीक, अब भाई मैंने आपको जमीन दी, आपने क्या किया, जमीन का फायदा उठाया, आपने सैनिक रख ली और मेरे पर अटैक कर दिया और आप राजा बन गए। तो चोलाज साथ ऐसे हुआ था। चोलाज तो क्या किया, पहले चोलाज ने क्या किया, सामंत जमीन लिया, राजा बन गए। वो राजा बनने के बाद क्या किया, फिर डोनेट करना शुरू किया, उसके बाद भूमि कम हो गई। ठीक, अब उसके बाद दूसरे ने अटैक कर दिया, फिर जाकर लगभग 400 वर्ष तक इंतजार करने के बाद दोबारा चोलाज आए थे। शासक जो बने थे चोलाज दोबारा बने थे। तो चोलाज को जो चिन्ह थी, जो मेन प्रतीक चिन्ह था, इसका बाघ था। ठीक, राजधानी इसकी पुहर। ठीक, आंध्र प्रदेश जगह है पुहर, वहां पे है। कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था, कृषि के लिए नहर खुदवाए, श्रीलंका से दास मंगवाया था, 10,000 दास मंगवाए थे, और संगम का सबसे महत्वपूर्ण वंश था। संगम लिटरेचर का सबसे मेन आपका जो वंश था आपका कौन सा था, चोलाज था। इसके अलावा प्रमुख शासक करिकल थे। इसी माता आपका राजा राज प्रथम, द्वितीय, इनके बारे में तंजावर का मंदिर जितने भी आपके बने हुए हैं उनमें से इन्हीं ने बनवाया था। और इससे पर क्वेश्चन आपके जो पार्ट होगा इसका दोबारा, उसमें बताऊंगा दोबारा इसको अच्छे तरीके से। ठीक, इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट था आपका सबसे प्रतापी आपका चेर था। चेर का प्रत्येक चिन्ह धनुष, राजधानी कावेरीपट्टनम, क्योंकि ये आपका यहाँ पे है, कावेरी नदी यहाँ से निकलती है यहीं पे है। ठीक, कावेरीपट्टनम, कोई दिक्कत। इसके अलावा सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन और पत्नी पूजा का यहाँ पे प्रचलन था। यहाँ के शासकों ने एक पूजा बनाया, पत्नियों की पूजा करने की प्रथा। बताओ, एक ऐसा समाज जहां पत्नियों की पूजा की जाती थी। तो इसके उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को संदेश भेजा, मतलब वो श्रीलंका सरकार को कहा कि हमारे यहाँ आइए, पत्नी पूजा होगा, आप देखने आइए। तो पत्नी पूजा का शुभारंभ किसने किया, तो चेर राजाओं ने। और इसके राजा कौन से थे, सेन गुटवन। ठीक, समझ गए। एक बार रिपीट कर लो एक बार। संगम का मतलब होता है सभा। ठीक, दक्षिण भारत में तमिल भाषा में जो लिटरेचर लिखा गया था उसे हम कहते हैं संगम साहित्य। ठीक है, संगम 3 तरह के आए थे, जिनमें आपका पहला कहां पे हुआ था, स्थान करम, स्थान अध्यक्ष। करम आपका पहला मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। दूसरा आपका कपटपुरम में, अध्यक्ष अगस्त ऋषि। तीसरा आपका उत्तरी मदुरई, ये दक्षिणी मदुरई था, स्थान इसका दक्षिणी मदुरई, और ये उत्तरी मदुरई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो नकड़ी। आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर पूछ दे कि प्रथम जो संगम लिटरेचर जो हुआ था वो कब हुआ था, मदुरई में हुआ था। उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष मतलब गुरु, टीचर कौन था, अगस्त था। सेकंड वाले में अगस्त था, थर्ड वाले में नकटरी था। ठीक, पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, साउथ मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा उत्तरी मदुरई, नॉर्थ मदुरई में हुआ था। ठीक है, 3 वंश थे, पांडे, चोल, चेर। पांडे को प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली। चोल का इनका, ठीक है, राजधानी मदुरई, इनकी पुहर, और इसकी कावेरीपट्टनम। कोई दिक्कत, ये ना। इसके बाद इनका फेमस शासक कौन था, नेडू जेलियन। नेडू जेलियन शासक इसका था। इसके अलावा इसका करिकल, और इसका सेन गुटवन। ठीक, इनमें यही याद करना होता है। इसके अलावा त्योहारों का शहर मदुरई। इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, समाज, व्यवसाय, संबंध किसका था इनका, रोम का शासक कौन था उस टाइम पे, अगस्टस। ठीक है, युद्ध, श्रीलंका युद्ध किया था, प्रतापी शासक। ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय इनका था, इनका मोती था, इनका कृषि था। तो इसके अलावा कृषि से के लिए नहर बनवाए। नहर क्या होता है पता है आपको, नदी से पानी निकाल करके अलग स्थान पहुंचाना। श्रीलंका से दास मंगवाए, कितने दास, 10,000 दास। ठीक, संगम का सबसे महत्वपूर्ण काल था ये। ठीक, प्रमुख शासक करिकल थे। इनको कोई दिक्कत नहीं ना, तो इनको रिपीट करके आप लोग याद कर लेना। ठीक है।